वो गम, वो उदासियाँ, वो नाकामियाँ, वो खौफ, वो एंजाइटी, वो ओवर थिंकिंग, ये सब डिक्रीज होने जा रही है एंड यू विल बी ओके। इस सपोर्ट से ही आप अपने ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ योर मिशंस पूरे कर लेंगे। वो मिशन आपकी शख्सियत साजी से रिलेटेड हो, वो मिशंस आपके कैरियर से रिलेटेड हो। अपने रिग्रेट्स को आप पीछे छोड़िए, अपनी शिकायतों को आप पीछे छोड़िए एंड कामयाबी के लिए आगे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बताने को बहुत कुछ है इस आखिरी हफ्ते सितंबर के 23 सितंबर से 30 सितंबर तक, बट मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारे जो ज़रूरी प्रेडिक्शंस हैं या अफेक्टिव हैं या रिलायबल हैं उनको आपकी खिदमत में पेश करूँ। मामला ये है कि 23 सितंबर को वीनस आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसकी जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसमें फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, न्यू इमोशंस प्रोड्यूस होना, नई दिलचस्पियां पैदा होना, ऐसी मोहब्बत पैदा होना जो मिशन के साथ हो, ऐसी जिम्मेदारी का एहसास पैदा होना जिसके बाद आप डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन के साथ अपने इक़दामात कर सकें, ये सब वीनस है। बट न्यू रिसर्चेस के मुताबिक वीनस इज योर फेस वैल्यू, Venus is your romance, Venus is your spiritual beliefs and spiritual जो feelings होती हैं जैसे नेकी का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, ये सब साइड भी। And Venus is also representative of your second angle. That means your investments, that means your source of income, that means your multitasking in career, ये भी वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। एंड इन सब फ्यूल्स का जो इम्पैक्ट है, इस सब इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो आपकी कारकर्दगी में इजाफे की शक्ल में, मटीरियल एडवांटेजेस की शक्ल में, रिलेशनशिप प्लेजर्स की शक्ल में, फीलिंग्स के प्लेजेंट होने की शक्ल में, न्यू मिशंस की तरफ माइल होने की शक्ल में आपको इस हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों के रवैये भी आपके साथ बदलने लगेंगे। जो लोग बड़े ही लेग पुलिंग वे में या बड़े ही हार्श अंदाज से या बड़े ही अग्रेसिव अंदाज से आपके डील करते थे, अब आप नोटिस करेंगे कि वही लोग पोलाइटली, प्लेजेंटली एंड हम्बल एंड फ्रैंकनेस के साथ आपके साथ डील बना रहे हैं। इस वक्त का फ़ायदा उठाइए वर्गोस। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक और अच्छे एंगल पर, वो और तफसील बयान करूंगा। बट द थिंग इज़ कि आप अपने जो इनसाइड फीलिंग्स हैं उन्हें बड़ा प्रोडक्टिव देखेंगे। वो गम, वो उदासियाँ, वो नाकामियाँ, वो खौफ, वो एंजाइटी, वो ओवर थिंकिंग, ये सब डिक्रीज होने जा रही है एंड यू विल बी ओके विद द फ्लो ऑफ नेचर। इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी 26 सितंबर को जब मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मरकरी सेकंड एंगल पर आपके लिए बेहतरीन प्लानिंग, आइडियल या मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन एंड टीम वर्क की वजह बनेगा। एंड क्योंकि वो आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड आपके लिए आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, फिर सूरज के साथ भी है। सो इट मीन्स के आपकी जो ब्रेन परफॉर्मेंसेस हैं, आपकी जो थिंकिंग या क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस हैं वो अपने मैक्सिमम पर होंगी। एंड सिर्फ इन दो प्लैनेट्स की सपोर्ट, ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, मतलब 3 हफ्तों के लिए या 4 हफ्तों के लिए ये आपको फेवर करेंगे। इस सपोर्ट से ही आप अपने ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ योर मिशंस पूरे कर लेंगे। वो मिशन आपकी शख्सियत साजी से रिलेटेड हो, वो मिशंस आपके कैरियर से रिलेटेड हो, वो मिशंस आपके इन्वेस्टमेंट या मटेरियल फ्रीडम के रिलेटेड हो, वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, वो हायर एजुकेशन या जर्नल एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो कंफर्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो, वो हेल्थ साइड हो, वो साइकोलॉजिकल पीस हो, वो रोमांस हो, या फिर वो करियर से रिलेटेड जो डिसीजंस हो, इन सब को वो फेवर करेंगे। अब इतनी फेवर्स के बाद अगर कोई प्लैनेट और सपोर्ट नहीं भी करता तो मुझे लगता है कि इतनी सपोर्ट ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी प्लैनेट्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र करता हूँ। आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर
जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, अचानक बड़ी बड़ी कामयाबियां लेस एफर्ट्स के साथ, with big rewards, easy and long lasting. So it means के you are candidate of some sudden gains by the support of Mars. इसका दूसरा फायदा ये है कि कंपटीशन टाइप की जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ चीज़ें तो लकीली हो जाएंगी, कुछ चीज़ें कंपटीशन टाइप की होंगी। कंपटीशन में मतलब कोई कंपटीटर है, कोई लेग पुलर है, कोई पार्टनर है, कोई आपको तंगी है, उसमें भी आपके जीतने एंड आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर आपके लिए आपका जुपिटर भी 10th एंगल पर है। जुपिटर 12 साल बाद एक बेहतरीन पोजीशन पर है। अब आप देखिए कि वीनस की वजह से जज्बात, मरकरी की वजह से जहानत, सूरज की वजह से डिसीजन पावर्स, जुपिटर की वजह से लकी फैक्टर्स एंड सडन गेन्स, मार्स की वजह से। सो यू आर ऑन ट्रैक विद परफेक्ट कंडीशंस। नेचर आपके ऊपर इस वक्त मेहरबान है। इससे ज़्यादा मेहरबानी और क्या चाहिए आपको? इससे ज़्यादा मेहरबानी तो यही हो सकती है कि आपको कुछ ना किया, आप कुछ ना करें और सब कुछ आपको ला कर दे दिया जाए। इतनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, इट इज़ अ टाइम बिहेवियर। मेरे ख्याल से अगर आप एवरेजली भी परफॉर्म करेंगे तो आइडियल रिजल्ट्स के कैंडिडेट हैं वर्गोज इस वक्त। मान लें आप एक वीक वर्गो हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं बाई बर्थ, कोई फियर्स हैं बाई बर्थ, तो उन्हें भी रिजॉल्व किया जा सकता है। 100% क्योर मौजूद है विद द हेल्प ऑफ जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। आपको रूबी पहनना चाहिए, आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, आप ओपल पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको नेचुरली स्ट्रेंथन करेंगे, पॉलिश करेंगे आपकी स्किल्स को, आपकी वीकनेसेस को रिपेयर कर देंगे। साथ में सूर्य शम्स पढ़ लीजिए 5 दफ़ा एक दिन में। दिस इज़ आइडियल रेमेडी। मैंने अपने 25 साल कैरियर में इस बेहतरीन रेमेडी को बहुत सिवियर सिचुएशंस के लिए भी तरियाक पाया, रिकवरी सिस्टम पाया। तो आप तो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। आप तो अगर 5-10 दिन भी कर लेंगे तो मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर भी कुछ कमी रह जाए, कोई बहुत ही उलझे हुए मामलात हैं, कोई बहुत ही उलझा हुआ मर्ज है, कोई बहुत ही उलझा हुआ रिलेशन है, उसको चेक करने के लिए कि आप उसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे, उस मामलात को क्यों रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो कमर्शियल फोरम है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आखिरी बात, वर्गोज इस वक्त जो प्लानिंग लेकर चल रहे हैं और अगले 7-8 दिनों में वो जो बुनियाद रख लेंगे, जो इनिशिएटिव्स ले लेंगे अक्टूबर के पहले कुछ दिनों तक, तो यकीन मानिए वो जो बाकी साल का हिस्सा है वो उसमें ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। अपने रिग्रेट्स को आप पीछे छोड़िए, अपनी शिकायतों को आप पीछे छोड़िए एंड कामयाबी के लिए आगे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। दैट्स ऑल। मैंने कोशिश की वर्गोज पूरे अच्छे अंदाज से डिटेल जो पॉइंट्स थे वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उधर ही जब भी मुझे फुर्सत मिले उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।